प्रेज जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु जो हमारे प्राणों का रखवाला है, उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने केवल कहा ही नहीं, परंतु उसे प्रूफ भी किया। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम अपने पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यशाया 53:4-6 के अनुसार उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। रोमियो 6:23 के अनुसार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आदम और हवा ने पाप किया और उनके पाप के बदले ऐसे व्यक्ति को आना था जो निर्दोष हो, और मनुष्यों के पापों के बदले अपने आप को बलिदान करना था। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्थाएं दी और बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। पुराने नियम में पुरानी व्यवस्था के अनुसार उपाय किया गया कि जब तक यीशु ना आए, व्यवस्था द्वारा ऐसा करना है, क्योंकि यीशु जो आने वाला है सिद्ध बलिदान होगा। बहुत से बलिदान चढ़ाए गए, पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन बलिदानों के द्वारा अनंत जीवन नहीं था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो केवल एक उपाय था, एक बचाव था, परंतु यूहन्ना 1:29 के अनुसार परमेश्वर का मेमना जो मनुष्यों के पाप उठा ले जाता है। क्यों यीशु को मेमना कहा गया? क्योंकि पुरानी व्यवस्था के अनुसार निर्दोष मेमना मनुष्य के पापों के लिए बलिदान किया जाता था। यीशु क्रूस पर मर नहीं सकते थे जब तक मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर नहीं ले लेते, क्योंकि वह तो निर्दोष थे और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर उनमें तो पाप था ही नहीं। इसलिए वो मेमना बने जो दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर वध होने के लिए क्रूस पर चढ़े। रोमियो 3:23-25 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य जो पाप में थे उनको धर्मी ठहराया जाना क्यों जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि पुराने पाप जो किए गए थे वो क्षमा किए जाएं। नूह के समय मनुष्यों के पाप के कारण जल प्रलय में संसार नाश किया गया। क्यों नूह और उसका परिवार नहीं मरा? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो पापी था पर धर्मी गिना गया। दाऊद के लिए कहा, मेरे मन के अनुसार है, परंतु वो हत्यारा था, झूठा था, उसने व्यभिचार किया था। परंतु नूह को, अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा, वो तो पापी थे। दाऊद के बारे में क्या कह सकते हैं? कैसे आपने उसे क्षमा किया? आदम को कहा, भले बुरे पेड़ का फल खाएगा तो मर जाएगा, पर आदम को नहीं मारा। परमेश्वर ने 4000 साल बाद उसका उत्तर दिया कि उस समय उनको नहीं मारा, क्योंकि उन सब के लिए मेरा पुत्र क्रूस पर मारा जा रहा है। परमेश्वर किसी भी तरह पाप को टालते नहीं। वो लोग बचे तो केवल इसलिए कि यीशु की मृत्यु ही परमेश्वर को संतुष्ट करती। इसीलिए यीशु क्रूस पर मारे गए और परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट किया। सारा न्याय यीशु पर आ गया। हम इसलिए नहीं बचाए गए कि यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका, भाले से छेदा, कोड़ों से मारा, परंतु इसलिए बचाए गए कि यीशु परमेश्वर के क्रोध के नीचे कुचले गए। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने यीशु को छोड़ दिया। ये क्या हो रहा था? वो हमारे पापों को सह रहे थे, हमारे दोषों को अपने ऊपर ले रहे थे। किसी को तो दंड देना है,
किसी को तो कष्ट उठाना है तो यीशु ने उठाया, मानो वो ही दोषी हैं। यीशु लोगों को चंगा कर रहे थे, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, शापों को हटा रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे पाप क्षमा हुए। क्यों ये सब कुछ हो रहा था? क्योंकि यीशु जानते थे कि वो मनुष्य के पापों को, बीमारियों को, शापों को लेकर क्रूस पर उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान देने वाले हैं। इसीलिए यशायाह ने यीशु के विषय भविष्यवाणी करके कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। यीशु मसीह का क्रूस एक अचानक होने वाली घटना नहीं थी कि अचानक से क्रूस प्रकट हो गया और यीशु को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। क्रूस की ताकत और उसकी क्रिया सृष्टि के प्रारंभ से उत्पत्ति 3:15 से शुरू हो गई थी, जहां लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्रूस पर यीशु की मृत्यु द्वारा शैतान की ताकत तोड़ी गई और उसका सिर कुचला गया। हम केवल इतना जानते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यहीं पर रुक जाते हैं, परंतु क्रूस की सामर्थ्य के प्रकाशन को समझना नहीं चाहते। क्रूस वो कुंजी है जो यीशु ने चेलों को दी, पतरस और पौलुस को दी, कि अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए सेवा करें। हम में से हर एक दूसरों को उनकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उनकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हम कहते हैं कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, परंतु जो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, पहले हम उनके लिए करें। उत्पत्ति 13 में जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में मनमुटाव हुआ, अब्राहम ने अपने लिए अच्छा नहीं चुना, परंतु लूत को अच्छा दिया। यीशु प्रचार नहीं चाहते कि हम गॉस्पल का प्रचार करें, परंतु चाहते हैं कि हम गॉस्पल में जिएं। हम क्रूस को गले में चिन्ह के रूप में पहनते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, परंतु वचन में लिखा है, यदि हम प्रेम न रखें तो हम कुछ भी नहीं। क्रूस का प्रकाशन उनके लिए है जिनके मन सीधे हैं। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा? दोहरी बात, दोहरा जीवन, डबल माइंड क्रूस की सामर्थ्य में नहीं चलने देता। मनुष्य नाश ना हो, मनुष्य को बचाने के लिए यीशु क्रूस पर मरे। अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना क्रूस से सीखते हैं। हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं जबकि लोग नाश की ओर जा रहे हैं? क्या आंसुओं से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का जीवन जी रहे हैं? पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो, तब शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हमें यीशु के क्रूस के रूप में मिली हैं। यीशु हमारी लड़ाई लड़ चुके हैं, विजय पाली है, शैतान को हरा दिया, उसका सिर कुचला गया है, विजय कंप्लीट हो चुकी है। यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पूरा हुआ। हम अपने मसीह जीवन में लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई नहीं करते, वरन जो जीत यीशु ले चुके हैं उस जीत की अपने जीवन में खुशी मनाते हैं। यह है क्रूस की सामर्थ जो यीशु की विजय में हम पाते हैं। क्या ये जीत की खुशी हमारे जीवन में है या दिखावे के चिन्ह के रूप में क्रूस हमारे जीवन में है? गिनती 21 में लिखा है, लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, तब यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप को भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:14-15 में उस प्रतीक को अपने लिए भविष्यवाणी बनाया। जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसको देखने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे,
यीशु ने कहा, मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा चंगा हो जाएगा। जिस खंभे पर सांप को लटकाया था वो क्रूस के आकार का था, वही काम मैं करूंगा। यीशु जो निष्कलंक थे, क्रूस पर उन पर सबके सारे पापों को लाद दिया। उस यीशु को हमारे लिए पाप ठहरा दिया। वही काम कर दिया जो मूसा ने किया। जो पाप में फंसे हुए हैं, जब वो यीशु को क्रूस को देखेंगे चंगे हो जाएंगे। जो शैतान का निशान था, क्रूस जो शाप का निशान था, उसी को पूरी दुनिया के लिए उद्धार का निशान बना दिया। तो प्रियो, अपनी आंखें उठाकर यीशु की ओर देखो, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। उसे देखो और अनंत काल का जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।